हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। आज है 12 मई और 12 मई को जितने भी इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं आज की क्लास की। तो शुरू में हम बात करेंगे मई के महत्वपूर्ण दिवस और थीम की, जिसमें हमने अभी तक के 11 मई यानी कि कल तक के सभी महत्वपूर्ण दिवस और थीम देख लिए हैं। आप रिविजन कर सकते हैं पीडीएफ से। बाकी हम बात करेंगे आज के यानी कि 12 मई के महत्वपूर्ण दिवस की, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। यानी कि इस वर्ष की थीम अवर नर्सेस अवर फ्यूचर एम्पावर्ड नर्स सेव लाइव्स। दूसरी जो इंपोर्टेंट डे है वो है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। 2026 की थीम है प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी। ओके, अब हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार द्वारा हाल ही में शुरू किए गए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं को विदेशों में रोजगार के लिए तैयार करना और तकनीकी प्रशिक्षण यहाँ पे देना। यहाँ पे राज्य के युवाओं को विदेशी भाषाओं और नर्सिंग हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो बात कर लेंगे कुशल युवा और वैश्विक रोजगार की। तो यहाँ पे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में योजना का शुभारंभ किया था। अपनी सरकार पोर्टल से नागरिकों को नागरिक सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण यहाँ पे होता है। बात करते हैं राज्य स्थापना जो प्रतिवर्ष है वो 9 नवंबर को गौरव के साथ यहाँ पे मनाया जाता है और विदेशी रोजगार हेतु स्किल हब विकसित करने का वाला यह अग्रणी राज्य है। होम स्टे योजना पर्यटन और स्वरोजगार के एक प्रमुख पहल भी यहाँ पर है। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो उत्तराखंड के ऐतिहासिक स्थल को किस ऐतिहासिक स्थल को राष्ट्रीय स्मारक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक यहाँ पे घोषित करने के लिए एएसआई ने प्रारंभिक अधिसूचना यहाँ पे जारी की है। तो ये है तुंगनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग का। तो यहाँ पे बात कर लेंगे। तो समुद्र तल से यह मंदिर 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सर्वोच्च शिव का मंदिर है। यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है शिव का मंदिर। दूसरा है इसमें फैक्ट, एएसआई की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम द्वारा की गई थी। तीसरा फैक्ट है जागेश्वर मंदिर समूह अपनी विशिष्ट वास्तुकला हेतु विश्वविख्यात है। और शीतकाल में कपाट ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित किए जाते हैं तुंगनाथ मंदिर के। और इसी क्रम में बात करें तो छोटा चारधाम में यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ शामिल हैं। अगली हम बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन है जो कि है उत्तराखंड की किस महिला को वर्ष 2026 के लिए प्रतिष्ठित तीलू रोतेली पुरस्कार से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है अंकिता ध्यानी, ऑप्शन नंबर डी। पौड़ी गढ़वाल की एथलीट है अंकिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लंबी दूरी की दौड़ में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान मिला है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे तीलू रौतेली पुरस्कार है अंकिता ध्यानी के बारे में। तो यहाँ पे तीलू रौतेली को गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष 8 अगस्त को सशक्तिकरण हेतु दिया जाता है। एथलीट जो अंकिता ध्यानी है इसका संबंध पौड़ी गढ़वाल जिले से है और लक्ष्य सेन जो है अल्मोड़ा के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वंदना कटारिया की बात करेंगे तो ये हॉकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पद्मश्री से सम्मानित है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। उत्तराखंड के किस अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे घोषित करने के लिए केंद्र ने अधिसूचना जारी की है। तो ये की है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे बात कर लेंगे अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की। तो यहाँ पे अस्कोट की स्थापना वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में पिथौरागढ़ में की गई थी। राज्य पशु कस्तूरी मृग जो है यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है और जिम कॉर्बेट पार्क की स्थापना 1936 में की गई थी और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। बात करें उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 वन्यजीव विहार स्थित हैं। और नंदा देवी की बात करें तो 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। और यहीं पे फूलों की घाटी की बात करें तो ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है और ये 2005 में शामिल किया है। अगली हम बात करेंगे, अगली जो सूचना है क्वेश्चन है वो है हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन मर्यादा किस उद्देश्य से चलाया गया एक विशेष अभियान है। तो यह है पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और गरिमा बनाए रखना, इस उद्देश्य से चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा। बात करेंगे तीर्थों की गरिमा और स्वच्छता बनाए हेतु उत्तराखंड पुलिस का यह आदर्श वाक्य क्या है, मित्रता सेवा सुरक्षा। और पर्यटन पुलिस की में चारधाम यात्रा की सुरक्षा का मुख्य स्तंभ भी है। और इसी क्रम में चिपको आंदोलन की बात करें तो गौरा देवी के नेतृत्व में 1974 में एक क्रांति चलाई गई थी। नशा मुक्ति अभियान की बात करें तो नशा मुक्ति अभियान हेतु युवाओं को ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनाया गया है। ऋषिकेश को विश्व की योग नगरी के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है आईएएफ यानी कि इंडियन एयरफोर्स ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई किस क्रूज मिसाइल का सुखोई 30 MKI से सफल परीक्षण यहाँ पे किया है। तो ये किया है रुद्रम सेकंड। अब बात करें यहाँ पे रुद्रम सेकंड में भारतीय वायुसेना की। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, वायुसेना दिवस मनाया जाता है।
डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और सुखोई 30 MKI विमान की बात करें तो HAL द्वारा रूस के सहयोग से बनाया गया है, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा रूस के सहयोग से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस देश के सहयोग से बनाया गया है कोई भी चीज। अब बात करें अस्त्र, भारत की प्रथम स्वदेशी हवा से हवा मिसाइल है और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी यहाँ पे इस टाइम पे हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हाल ही में शुरू किए गए सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये है बी, ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य कर्मियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण यहाँ पे प्रदान करने से है। स्वास्थ्य मंत्रालय का प्लेटफॉर्म सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को डिजिटल रूप से शिक्षित बनाने के लिए यह स्थापित किया गया है। सक्षम की बात करें तो डिजिटल हेल्थ कार्ड आयुष्मान भारत के मिशन के तहत ये जारी होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो ये प्रभावी टीकाकरण हेतु भारत की नई योजना है। और इसी क्रम में पांचों फैक्ट है, भारत का लक्ष्य जो है 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाना था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, नीति आयोग ने हाल ही में किस रिपोर्ट का चौथा संस्करण जारी किया है जिसमें स्वास्थ्य संकेतकों को ट्रैक यहाँ पे किया जाता है, तो यह है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, स्टेट हेल्थ इंडेक्स है। 2026 के आंकड़ों के अनुसार बड़े राज्यों में केरल शीर्ष पर राज्य, जबकि यूपी ने सबसे अधिक सुधार यहाँ पे किया है। बात कर लेते हैं विकास एवं शहरी संघवाद की, तो यहाँ पे फैक्ट नंबर 1 है, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 1950 को योजना आयोग की जगह पे हुई थी, यानी कि प्लानिंग कमीशन के जगह पे नीति आयोग यहाँ पे लॉन्च किया था। नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बात करते हैं तथ्य नंबर 2 की, तो देश के प्रधानमंत्री इसके प्रधान अध्यक्ष होते हैं। सहकारी संघवाद नीति आयोग का मूल मार्गदर्शक सिद्धांत यहाँ पे है। आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। और इसी क्रम में बात करें पांचों फैक्ट की, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एक सफल परिवर्तनकारी योजना यहाँ पे है। इसी क्रम में देखें तो यहाँ पे 2026 के पुलित्जर पुरस्कार में ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी श्रेणी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये किया है राइटर्स को। राइटर्स यहाँ पे ऑप्शन बी, राइटर्स की टीम को संघर्ष क्षेत्रों में उनकी प्रभावशाली फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे सम्मान मिला है। तो बात करें पुलित्जर पुरस्कार और राइटर्स की, तो यहाँ पे पुरस्कार की शुरुआत 1917 में जोसेफ पुलित्जर की याद में हुई थी। फैक्ट नंबर दूसरा है, कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा यह प्रदान किया जाता है और गोविंद बिहारी लाल को प्रथम भारतीय विजेता थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया था 1937। और पत्रकारिता, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्रों में सर्वोच्च सम्मान मिलता है। राइटर्स समाचार एजेंसी का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाल ही में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितना बताया है, तो ये बताया है 7.0%, यानी कि आईएमएफ ने भारत को सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बताया है। कारण है घरेलू मांग में मजबूती। बात करेंगे आईएमएफ और जीडीपी की, तो यहाँ पे आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की बात करें तो आईएमएफ की प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। और प्रबंधन निदेशक की बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जिया आर्थिक नीति का संचालन यहाँ पे होता है। भारत का वर्तमान जीडीपी गणना आधार वर्ष 2011-12 है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो पहले तो ये पूछ लेंगे कि कौन सा स्थान प्राप्त किया है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने, तो ये क्या है 15 मेडल जीतकर। इसमें से 2 स्वर्ण है, 5 रजत है और 8 कांस्य पदक हैं। ये चैंपियन ताशकंद में समाप्त हुआ है, ताशकंद में। बात करते हैं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में मल्ल युद्ध से आधुनिक कुश्ती तक का यहाँ पे सफल। बात करें तो भारतीय कुश्ती की प्राचीन विधा को मल्ल युद्ध कहते थे, यानी कि। और इसी क्रम में बात करें साक्षी मलिक ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला है। और कुश्ती महासंघ की बात करें तो प्रबंधन हाल ही में चर्चा का केंद्र रहा है। और केडी जाधव स्वतंत्र भारत के प्रथम व्यक्तिगत पदक विजेता थे। और एशियाई खेलों का प्रथम आयोजन कहाँ हुआ था, 1951 में हुआ था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे 2026 में किस तारीख को मनाया गया, तो ये मनाया गया 9 मई को। ये साल में 2 बार मनाया जाता है। 2026 की थीम है कीटों का महत्व, इम्पोर्टेंट ऑफ इंसेक्ट्स। अब बात करेंगे विश्व प्रवासी दिवस की, तो यहाँ पे डॉक्टर सलीम अलीम को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और बॉर्न कन्वेंशन, इसमें प्रवासी पक्षियों के वैश्विक संरक्षण हेतु स्थापना हुई थी। भरतपुर केवलादेव की बात करें तो राजस्थान में सबसे बड़ा पक्षी विहार ये है, भरतपुर केवलादेव। और इसी क्रम में अगला फैक्ट है आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का प्रथम रामसर स्थल ये है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो रक्षा मंत्रालय ने सेना के बेड़े में नए स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की अगली खेप को मंजूरी दी है। तो ये दी है प्रचंड को, ठीक है, प्रचंड हेलीकॉप्टर को, जिसमें बात करेंगे तो प्रचंड का विकास HAL द्वारा स्वदेशी तकनीक से किया गया है। सियाचिन ग्लेशियर जैसे दुर्गम क्षेत्रों में ऑपरेशन में सक्षम है ये हेलीकॉप्टर। भारत का प्रथम स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस है और सेना का आर्मी एविएशन कॉर्प्स इसका मुख्य संचालक होता है। और भारत अब तक दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातक देशों में शामिल हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त यहाँ पे किया गया है, तो ये है वाइस एडमिरल वी श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर ए।
वी श्रीनिवास को ने कोच्चि स्थित दक्षिणी कमान की जिम्मेदारी संभाली है। बात कर लेंगे समुद्री रक्षा और सामरिक कमान की, तो यहाँ पर शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना का जनक माना जाता है। नौसेना दिवस है 4 दिसंबर को गौरवपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। नौसेना की 3 कमान है जिसमें मुंबई, विशाखापत्तनम और कोच्चि है। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो स्वदेशी तकनीक से निर्मित विमान वाहक पोत है। और वरुण की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच प्रसिद्ध नौसेना अभ्यास है। इसी क्रम में बात करें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में किस ग्रह के चंद्रमा पर द्रव्य पानी यानी कि लिक्विड वाटर होने की संभावना के नए साक्ष्य मिलने की घोषणा की है? तो ये की है, ऑप्शन नंबर है इसका डी, शुक्र पे, नहीं, ऑप्शन नंबर सी, शनि पर। बात करेंगे इसकी व्याख्या की, तो नासा और एनसेलेडाइट्स की, तो यहाँ पे फैक्ट पहला है, नासा की स्थापना 1958 में अमेरिका में हुई है। और शनि जो ग्रह है इसके पास सौरमंडल में सर्वाधिक चंद्रमा है यानी कि उपग्रह है। टाइटन की बात करें तो शनि का सबसे बड़ा एवं प्रसिद्ध उपग्रह है। और कैसिनी हाइजेंस मिशन की बात करें तो इसने शनि की विस्तृत जानकारी यहाँ पे प्रदान की है। और बृहस्पति का गैनीमेड सौरमंडल का सबसे विशालतम उपग्रह है। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट। अब हम बात करते हैं कल के क्वेश्चन के आंसर की, जिसमें पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो ये किया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। बात करेंगे 1906 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो गया है, इसमें आयोजित भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज यानी कि स्वशासन को भारतीयों का मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है, और जिन्होंने धन के निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की स्थापना का सिद्धांत भी दिया था। और अन्य विकल्प की बात करें तो 1905 के बनारस अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में स्वदेशी पर चर्चा हुई थी। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का नरम दल और गर्म दल में विभाजन हुआ था। और वहीं 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ पैक्ट के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कांग्रेस के दोनों धड़ों, जो कि नरम और गर्म दल थे, और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता यहाँ पे हुआ था। तो ये था कल का आंसर। और आज का जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे हैं। आप यहाँ पे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास। अब हम मिलेंगे कल नई करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।